नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक, और जिसका पेपर कोड है HIS 102F। इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तुर्कान ए चिहलगानी या 40 गुलाम सरदारों के दल का गठन किसने किया था? तो ये जो गठन था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सल्तनत काल में सजदा और पाबोस प्रथा की किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो सजदा और पाबोस प्रथा जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बाजार नियंत्रण विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को सहनाई मंडी कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति का नाम क्या था, जिसने दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किया था? तो दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने किस नाम से की थी? तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गयाजुद्दीन तुगलक के नाम से की थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक पृथक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अमीर कोही नाम की एक पृथक विभाग की स्थापना जो की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया? तो 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब तुगलक वंश का शासक कौन था? तो उस समय तुगलक वंश का शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था? तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस लोधी सुल्तान ने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है इब्राहिम लोधी के द्वारा किया। आगरा शहर की जो स्थापना है दोस्तों सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा राणा सांगा को माना जाता था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का व्यापक प्रयोग किया था? तो 20वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का आगमन मुख्य रूप से किस शताब्दी में बड़े पैमाने पर हुआ? तो सूफीवाद का आगमन बड़े पैमाने पर 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सूफी शब्दावली में खानकाह का क्या अर्थ होता है? तो खानकाह का अर्थ होता है सूफी संतों का निवास स्थान या आश्रम। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति को लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के सुप्रसिद्ध संत कबीरदास की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो कबीरदास की शिक्षाओं का जो संकलन है वो बीजक में मिलता है। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने प्रशासनिक ढांचे और सैन्य नियंत्रण के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में जात शब्द से क्या प्रदर्शित होता था? तो जात शब्द से मनसबदार का व्यक्तिगत पद, श्रेणी और उसका वेतन प्रदर्शित होता था। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के मुख्य अफगान सेनापति कौन थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हकीम खान सूरी थे। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अकबर द्वारा प्रतिपादित सुलह कुल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य में पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता, शांति और सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित करना। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने किस वर्ष प्रसिद्ध इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी? तो इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शाहजहां के शासनकाल को किस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की दहसाला प्रणाली को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दहसाला प्रणाली को विकसित करने का श्रेय जो है राजा टोडरमल को जाता है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए किस वर्ष गैर मुसलमानों पर पुनः जजिया कर लगा दिया था? तो पुनः जजिया कर जो है 1679 ईस्वी में लगाया था। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की दक्कन नीति को उसका विनाशकारी काल क्यों माना जाता है? तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्कन के अंतहीन युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्कन के किन दो शिया राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीजापुर को मिलाया था और गोलकुंडा को मिलाया था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन का एक प्रमुख कारण क्या था?
तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब की संकीर्ण धार्मिक और राजपूत नीति व कमजोर उत्तराधिकारी, ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष और किस किले में हुआ था। तो शिवाजी का जो जन्म है 1627 ईस्वी में शिवनेरी के किले में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे जिन्होंने उनके चरित्र पर गहरा प्रभाव डाला। तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु जो है समर्थ रामदास थे। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है 1559 ईस्वी में बीजापुर के किस सेनापति को शिवाजी ने अपनी चतुर कूटनीति और बाघ नख से मार गिराया था। तो 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अफजल खान को मार गिराया था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है शिवाजी और मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के बीच ऐतिहासिक पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कहाँ हुआ था जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली थी। तो 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रायगढ़ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिवाजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषता अष्टप्रधान थी। अष्टप्रधान में पेशवा का पद क्या होता था। तो अष्टप्रधान में पेशवा का जो पद होता था वो प्रधानमंत्री का पद होता था। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो विदेश मंत्री को जो है सुमंत या दबीर के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है मराठा राजस्व प्रणाली में चौथ क्या था। तो चौथ जो है पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/4 भाग जो उन्हें मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के बदले देना पड़ता था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिवाजी महाराज द्वारा दावा किया जाने वाला सरदेशमुखी कर कितना प्रतिशत होता था। तो सरदेशमुखी कर जो होता था वो 10% होता था। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है शिवाजी महाराज की युद्ध नीति को क्या कहा जाता था जिसके द्वारा उन्होंने मुगलों की विशाल सेना को पराजित किया। तो 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या गनीमी कावा कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है शिवाजी की नियमित और स्थायी राज्य की घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था। तो इसको जो है बरगीर कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है शिवाजी महाराज की हिंदू पदशाही की अवधारणा का मूल आदर्श क्या था। तो इसका मूल आदर्श था विदेशी और दमनकारी शासन के विरुद्ध भारतीय संस्कृति, स्वाधीनता और गौरव की रक्षा करना। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाए गए फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है शाहजहां द्वारा निर्मित किस इमारत को स्थापत्य कला का मोती या विश्व का आश्चर्य माना जाता है। तो 53 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताजमहल को माना जाता है जो आगरा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है मुगल वास्तुकला में संगमरमर पर कीमती पत्थरों और रत्नों की जड़ाई की कला को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है इस कला को जो है पित्रा ड्यूरा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी चरमोत्कर्ष या सुनहरे युग पर पहुंची थी। तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जहांगीर के दरबार का वह प्रसिद्ध चित्रकार कौन था जो दुर्लभ पशुओं, पक्षियों और फूलों के यथार्थवादी चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो 56 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस्ताद मंसूर था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है गुलाम वंश के किस सुल्तान ने प्रसिद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो लौह एवं रक्त की नीति जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा अपनाया गया था। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपनी सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना रखना शुरू किया था। तो 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा क्यों असफल रही। तो 59 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्कों की ढलाई पर राज्य का एकाधिकार नहीं था, जिससे लोगों ने घरों में नकली सिक्के बना लिए। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखरेख के लिए किस एक नए विशेष विभाग की स्थापना की थी। तो दासों की देखरेख के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी। तो 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खान की स्मृति में की थी। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। उसने सुल्तान की उपाधि न लेकर कौन सी उपाधि धारण की थी। तो खिज्र खान के द्वारा सुल्तान की उपाधि नहीं लिया गया था, रैयत आला की उपाधि धारण किया गया था। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए किस एक प्रामाणिक पैमाने का प्रचलन किया था। तो सिकंदर लोदी के द्वारा भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी का जो है प्रचलन किया गया था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी। तो गांधी की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूफी संतों के शिष्यों को सूफी शब्दावली में क्या कहा जाता है। तो 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरीद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद के गुरु कौन थे, जिनके नाम पर दिल्ली का कुतुब मीनार परिसर प्रसिद्ध है। तो 66 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनका नाम था। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के किस प्रसिद्ध संत ने पुष्टि मार्ग के दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन जो है वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत किस वर्ष हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा कर 1563 में अकबर ने समाप्त कर दिया था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुगल काल में केंद्रीय सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीर बख्शी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य का मुख्य कार्य क्या था। तो अमात्य का मुख्य कार्य था राज्य की आय और व्यय का हिसाब रखना। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों के किस समृद्ध बंदरगाह नगर को 1664 और 1670 में 2 बार लूटकर भारी संपत्ति प्राप्त की थी। तो सूरत को लूटा था। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुगल वास्तुकला की किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ताजमहल का जो पूर्वगामी है वो हुमायूं का मकबरा है, जो दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है। किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर अकबर के नाम से करवाया था। तो सिर अकबर के नाम से जो अनुवाद था वो दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास की दीवारों पर कौन सी फारसी पंक्ति अंकित है। तो 74 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था। तो फारसी में अनुवाद महाभारत का रज्मनामा के नाम से किया गया था। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है। शिवाजी महाराज के काल में भूमि कर की दर शुरुआत में उपज का 30% थी, जो बाद में स्थानीय करों को समाप्त करके कितनी कर दी गई थी। तो बाद में जो है 40% कर दी गई थी। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन की सुप्रसिद्ध संत मीराबाई के पति का क्या नाम था, जो मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। तो उनका नाम था भोजराज। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूफी परंपरा में मुरीद बनने की प्रक्रिया में गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाने वाला दीक्षा वस्त्र क्या कहलाता था। तो उसको जो है खिरका कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा।
79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उसकी विलक्षण और परस्पर विरोधी योजनाओं के कारण बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है? तो बुद्धिमान मूर्ख शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सुल्तान बना था? उसने जहाँ हत्या कहाँ की थी? तो 80 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कड़ा मानिकपुर का सुल्तान बना था और यहीं पर हत्या भी की थी, तो ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, सूफी संतों के जीवन चरित्र और चमत्कारों का संकलन करने वाले साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है तज़किरा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध राजपूत वंश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता प्रारंभ में स्वीकार नहीं की थी और लंबा संघर्ष किया? तो 83 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिसोदिया वंश ने स्वीकार नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो बीरबल था, जिसका मूल नाम महेश दास था। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में सैन्य भर्ती, संगठन और सेना के अनुशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो 85 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर नौबत होता था, जिसको सेनापति कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों के गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों के गवर्नर को सूबेदार या मुख्य देशाधिकारी कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय निर्मित मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउस कहा जाता था, को 1739 ईस्वी में भारत से कौन लूट ले गया था? तो मयूर सिंहासन को भारत से नादिर शाह ने लूट ले गया था। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार के सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था आपसे पूछा गया है। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम पूछा गया है, सही कालानुक्रम क्या है? तो 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश सबसे अंत में था। तो ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में कहाँ करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है कुतुब मीनार परिसर में कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में करवाया था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने सुप्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत की रचना दिल्ली के किस शासक के काल में पूरी की थी? तो 91 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी के समय में जायसी ने पद्मावत की रचना पूरी की थी। तो सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी? तो अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी जो है 1571 में स्थानांतरित की थी। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मुगल साम्राज्य का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने जीवन काल में ही 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो 94 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, औरंगजेब था। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, शिवाजी महाराज की कर व्यवस्था और भूमि नापने की प्रणाली मुख्य रूप से दक्कन के किस पूर्व मध्यकालीन सुधारक की प्रणाली पर आधारित थी? तो 95 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मलिक अंबर पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मराठा सैन्य संगठन में नायक के पद के अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? तो नायक के पद के अधीन जो है 9 सैनिक होते थे। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आगरा के किले में
स्थित प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किस जाति किले के विरुद्ध किया था? तो 98 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। बाजार और भेरा के किले पर इसने पहली बार 1519 में आक्रमण किया था। तो ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के सुप्रसिद्ध संत गोस्वामी तुलसीदास जी किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने सिखों के किस 9वें गुरु की दिल्ली की चांदनी चौक पर हत्या करवा दी थी? तो 100वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। सी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।